ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात, उर्दू मीडियम की संवेदा ई क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शब्बीर अहमद माविन मोलिम सरकारी उर्दू HPS लिंगसुगुर ज़िला रायचूर से आपके खिदमत में पेश हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम की मजमून साइंस से सबक नंबर 8 में जिस्मानी हरकत यानी बॉडी मूवमेंट्स के चौथे हिस्से से मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस सबक को 5 हिस्सों में तकसीम किया था और आज इसका ये चौथा हिस्सा है। उम्मीद है आप बगौर समात फरमाएंगे और देखेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, मैं ख्वाहिश करूंगा कि इस सबक को सुनने से पहले, देखने से पहले आप अपने पास एक पेन, एक नोटबुक और अपनी साइंस की 6ठी जमात की साइंस की किताब अपने पास रखें। अजीज तलबा व तालिबात, इससे पहले की जमातों में हमने मालूमात हासिल की थी कि सबक के पहले हिस्से में हमने जिस्मानी हरकत के माने, इंसानी जिस्म और इसकी हरकत, जोड़ की तारीफ यानी जॉइंट्स और हड्डियों की तारीफ यानी बोन्स किसे कहते हैं, इसके ताल्लुक से हमने इस सबक के पहले सेशन में मालूमात हासिल की थी। और इसके दूसरे सेशन में हमने बाल और साकिट जोड़ यानी जोड़ों के अकसाम से मुतालिक हमने मालूमात हासिल की थी। उसमें 4 अकसाम के जोड़ों का तफसीली जिक्र था, जिसमें बॉल और सैकिट जॉइंट यानी जोड़, मखसूस जोड़ यानी पाइवटल जॉइंट्स और कब्जादार जोड़ यानी हिंज जॉइंट्स और मुस्तकिल जोड़ यानी फिक्स्ड जॉइंट्स। ये क्या है, हमने इस सबक के दूसरे सेशन में मालूमात हासिल की थी। अब उसके बाद तीसरे सेशन में हमने इंसानी ढांचे यानी ह्यूमन स्केलेटन के बारे में मालूमात हासिल की थी, जो कि हमारा जिस्म के हड्डियों का जो ढांचा होता है उसके ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल की थी। इंसानी ढांचे में मौजूद मुख्तलिफ अकसाम के हड्डियां, गजरूफ यानी कार्टिलेज और उजलात यानी पट्टे, मसल्स जिसको कहते हैं, इसके ताल्लुक से हमने मालूमात हासिल की थी। आप लोगों को पता है कि हड्डियां जो जिस्म में सख्त चीज जो हमारे जिस्म में मौजूद है उसी को हड्डियां कहते हैं। गजरूफ उन चीजों को कहते हैं जो ना के हड्डियों की जैसे सख्त होती है, ना के गोश्त के जैसे नर्म होती हैं, बल्कि दरमियानी होती हैं, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ये गजरूफ कहलाती हैं। और उजलात यानी हमारे पट्टे जो होते हैं, यानी हमारी हड्डी को दोनों साइड जो उजलात होते हैं वो हरकत करने में हमें मदद देती हैं। इसके ताल्लुक से हमने तफसीली मालूमात इस सबक के सेशन 3 में मालूमात हासिल की थी। आइए अब हम इस चौथे सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। आज के जो अहम नुकात हैं, जानवरों के चलने के अंदाज, यानी इंसान के अलावा दूसरे जितने भी जानदार हैं वो अपने अपने तरह से चलने का इम्तियाज रखते हैं। तो जानवरों के चलने का अंदाज जो आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसमें जो है केचुआ नंबर 1 है, जिसको अर्थवॉर्म भी कहते हैं। नंबर 2 है गूंगा यानी स्नेल। नंबर 3 है काकरोच और नंबर 4 है परिंदे यानी बर्ड्स और नंबर 5 है मछली यानी फिश और नंबर 6 है सांप। तो आज हम इन जानवरों के मुतालिक क्या है पढ़ेंगे कि मालूमात हासिल करेंगे कि ये किस तरह से क्या है हरकत करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस सबक को आगे ले जाते हैं और केचुए के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे कि केचुआ किस तरह से हरकत करते हैं। केचुए को इंग्लिश में कहते हैं अर्थवॉर्म। क्या आपने केचुए को कभी देखा है? जी हाँ, आपने देखा है
केचुआ इस तरीके का होता है। तो आप केचुए को कहां पर देख सकते हैं? जहां पर नमी होती है, जहां पर जमीन नर्म होती है और भीगी हुई होती है, जैसा कि समझो एक बारिश आ रही है, बारिश एक फर्शी के नीचे क्या है जमीन नर्म होती है, तो अगर हम इस फर्शी को या उस पत्थर को अगर निकालेंगे तो वहां पर हमें केचुआ मिल सकता है। और खास तौर से जिनके यहाँ खेत पाए जाते हैं, खेत जिनके यहाँ पाए जाते हैं, उस जमीन में क्या है नर्म मिट्टी होने की वजह से वहां पर केचुए पाए जाते हैं। केचुए किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि केचुए क्या है जमीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं। आइए वो किस तरह से बढ़ाते हैं, हम इस सेशन में उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि केचुआ क्या है, केचुए किस तरह का होता है। तो केचुए का जिस्म क्या है मुतादिद छल्लों से बना होता है, जिनके सरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो दिख रहे हैं ये सेगमेंट्स, ये मुतादिद छल्ले हैं और इनके जो सरे होते हैं वो एक के अंदर एक धसे हुए होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। केचुए में हड्डियां बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो केचुए में क्या है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल नरम होता है, इसमें किसी किस्म के हड्डियां नहीं पाई जाती। इसमें जो उजलात पाए जाते हैं वो उनकी मदद से जिस्म क्या है छोटा और बड़ा करते हैं। तो ये जो जिस्म है केचुए का, ये उजलात से बना हुआ है, ना कि हड्डियों से बना हुआ है। आपको पता है कि उजलात किसे कहते हैं? तो ये इसका जिस्म क्या है उजलात से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है ये अपना जिस्म छोटा और बड़ा करता है। इसके जिस्म के नीचे बहुत बड़ी तादाद में बाल जैसे उभार उजलात से जुड़े रहते हैं। तो इसके जिस्म के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसमें बाल जैसे उभार होते हैं, यानी उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या है उजलात से वो जुड़े होते हैं और वो हरकत करने में जमीन को क्या है सरफेस को जो सतह है जमीन की उसको वो पकड़ने में क्या है ग्रिप लाने में क्या है ये उभार ये बाल क्या है मदद करते हैं। तो इसके नीचे क्या है बहुत बड़ी तादाद में बाल जैसे उभार जो उजला से जुड़े रहते हैं। इन उभारों की मदद से केचुआ जमीन पर मजबूत पकड़ बना लेता है, यानी जमीन पर मजबूत, जिस तरह से हम जमीन के ऊपर ठहरते हैं अपने पैरों से, अपने पैर के तलवों से क्या है जमीन को मजबूत से पकड़ते हैं, उसी तरह केचुआ भी क्या है अपने उभारों की मदद से क्या है जमीन को मजबूती से पकड़ लेता है। आइए फिर हम आगे बढ़ेंगे, केचुआ किस तरह हरकत करता है इसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। अभी अभी जो मैंने कहा था वो केचुए की साख्त के बारे में मैंने आपसे कहा। अब हम देखेंगे कि केचुआ किस तरह से हरकत करता है। जाहिर बात है ये एक जानदार है और हरकत करना इसका कुदरती तौर पर वो हरकत करते हैं। देखेंगे कि केचुए के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये केचुआ है, एक कुदरती तौर पर शक्ल है केचुए की। तो ये एक मिट्टी पर यहां पर है। आप देखते हैं कि हरकत के दौरान केचुआ सबसे पहले अपने जिस्म के अगले हिस्से को फैलाता है और पिछला हिस्सा जमीन पर मुस्तकिल रखता है। तो यहां पर देखिए ये समझिए ये केचुए का अगला हिस्सा है और ये इसका पिछला हिस्सा है। तो सबसे पहले क्या होता है जिस्म के अगले हिस्से को फैलाता है, यानी वो अपने जिस्से को थोड़ा सा फैलाता है और पिछला हिस्सा मुस्तकिल रखता है, यानी वो पीछे का हिस्सा उसका परमानेंट रहता है, सिर्फ आगे का हिस्सा वो फैलाता है। इसके बाद अगले हिस्से को मुस्तकिल कर लेता है और पिछले हिस्से को रिलीज कर देता है। उसके बाद जैसा ये फैलाया, अब उसके बाद ये सामने का जो हिस्सा होता है इसको वो मुस्तकिल तौर पर परमानेंट तौर पर पकड़ता है थोड़ी देर के लिए और पिछले वाला हिस्सा उसको फैलाता है। इसके बाद ये अपने जिस्म को छोटा कर लेता है और पिछले हिस्से को आगे की तरफ खींचता है। उसके बाद क्या करता है ये अपने जिस्म को छोटा कर लेता है और पीछे वाले हिस्से को आगे की तरफ खींचता है। तो ये थोड़ा सा फासला तय करते हुए आगे की तरफ हरकत करता है। तो इस तरह से क्या है ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्या है आगे की तरफ हरकत करता है। उजलात के फैलने और सुखड़ने के अमल को दोहराकर केचुआ मिट्टी में हरकत करता है। तो अब ये तो आपको तो पता ही है कि केचुआ क्या है उजलात से बना हुआ है। तो ये उजलात का फैलने और सुखड़ने से मैंने आप कहा कि फर्स्ट क्या है ये पहले ये अपने सामने वाले हिस्से को फैलाता है, पीछे वाला हिस्सा को पर में मुस्तकिल रखता है, उसके बाद सामने वाले हिस्से को मुस्तकिल करता है और पीछे वाले हिस्से को फैलाता है। तो ये क्या है ये उजलात की वजह से हो रहा है।
तो उजलात की हरकत की वजह से क्या है, केचुआ मिट्टी में हरकत करता है, यानी मिट्टी के अंदर हरकत करता है। जिस्म से खारिज होने वाला चिकना मादा इसे हरकत करने में मदद देता है। आप देखे होंगे कि केचुआ कभी भी सूखा नहीं होता, तो जिस्म से उसके एक रतुबत बाहर आती रहती है, जो कि एक चिकना मादा होती है, वो चिकनापन उसमें होता है, तो उसकी मदद से क्या है, ये जमीन में हरकत करने में उसको मदद देते हैं। केचुआ अपनी गिजा मिट्टी से हासिल करता है। खाई जाने वाली गिजा के गैर हजम हिस्से को ये जिस्म से बाहर खारिज कर देता है। तो केचुआ क्या है, अपनी गिजा मिट्टी से हासिल करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि केचुआ क्या खाता है। आपको पता ही है कि जानदार जिंदा रहने के लिए गिजा का होना बहुत जरूरी है, गिजा का खाना बहुत जरूरी है। वो गिजा किसी भी सूरत में हो सकती है, वो गिजा किसी भी सूरत में हो सकती है। तो केचुए की जो गिजा है वो मिट्टी है, वो मिट्टी को खाता है, और खाई जाने वाली गिजा के गैर हजम, यानी जो खाने के बाद जो हजम उसको नहीं होती, तो उस गैर हजम हिस्से को वो जिस्म से बाहर खारिज कर देता है। तो केचुए के इस अमल से मिट्टी पौधों के लिए ज्यादा कारआमद हो जाती है। तो इसी मिट्टी का जो वो खारिज करता है, तो वो क्या है, उस मिट्टी की जरखेजी को बढ़ाती है। इसलिए तो क्या है, किसान क्या है, खेतों में केचुए का होना अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि जितने केचुए वहां पर बनेंगे उतनी ही मिट्टी वहां की जरखेज होगी और उतनी ही फसल वहां से वो हासिल कर सकेगा। इसीलिए केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये केचुए के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने में कोई शक ना बचा होगा। चलिए हम इस सबक के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट जो है हमारा गूंगा, जिसको इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। क्या आपने गूंगा देखा है? हो सकता है ये मुख्तलिफ इलाकों में इसको अलग अलग नाम से मौसूम किया जाता होगा। तो यहां पर आप तस्वीर देखते ही पहचान जाएंगे कि गूंगा किसे कहते हैं। पहचाने आप लोग? तो ये है गूंगा, इसको इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स यहाँ पर इसके बताए गए हैं। एक जो है ये इसका सर का हिस्सा, जिन पर यहाँ पर उसके आंख भी होते हैं, इनको टेंटेकल्स कहते हैं। यहाँ पर इसके आंख होते हैं। एक है ऊपर ये अहम हिस्सा जिसको शेल कहते हैं। ये शेल क्या करता है, ये इस गर्मी से और अपने आप को हिफाजत रखने के लिए कुदरती तौर पर इसको एक शेल हासिल है। इसको क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। और ये जो निचला जो हिस्सा है ये एक मस्कुलर है, जो पैरों का काम करते हैं, यानी वो हरकत करने में मदद करते हैं। आइए हम इसके ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करें। देखिए, गूंगे की पीठ के ऊपर एक गोल सख्त साख्त होती है, इसको खौल या शल कहते हैं। तो अभी मैंने कहा कि इसके ऊपर जो ये सख्त जो साख्त होती है, इसको क्या कहते हैं? खौल कहते हैं या शल कहते हैं। खौल गूंगे का बैरूनी ढांचा होता है, लेकिन ये ढांचा हड्डियों पर मुश्तमिल नहीं होता। तो इसका जो खौल है ये गूंगे का बैरूनी ढांचा है, यानी खारिजी ढांचा बाहर है। ये कोई हड्डी वगैरह नहीं है, बल्कि एक सख्त जसामत है और ये एक यूनिट है, यानी एक ही है। यहाँ पर इसका कोई जोड़ वगैरह नहीं होता है। ये क्या है, हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक इकाई तौर पर एक ही एक खौल है, जो ये गूंगा क्या है, अपनी हिफाजत के लिए वो इस्तेमाल करता है। और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद भी नहीं करता। ये जो खौल है ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद भी नहीं करता, बल्कि इसे हरकत की सिमत में घसीटा जाता है। यानी नीचे जो मस्कुलर होते हैं यहाँ पर उजलात, वो क्या है, इस शेल को या इस खौल को क्या है, घसीटते हुए हरकत करते हैं। अब देखेंगे कि गूंगा किस तरह से हरकत करता है। तो यहां पर देखिए, यहां गूंगे की है और ये अपने हरकत करने में लगा हुआ है। गूंगा हरकत करना जब शुरू करता है तो खौल के खुले हिस्से से एक मोटी सी साख्त और सर बाहर निकलता है। यानी जब गूंगा हरकत करना चाहता है या हरकत करता है, तो इस शेल के अंदर वो पहले अंदर अपने आप को हिफाजत में रखता है, लेकिन जब उसको हरकत करने की महसूस होती है तो तब क्या है, इसके जिस्म से क्या है, एक सर बाहर आता है और एक ये मोटी साख्त बाहर आती है। इसमें क्या है, सामने सर भी होता है। मोटी साख्त इसका पैर है। ये जो दिख रहे हैं
ये एक पैर का काम अंजाम देते हैं, जो कि मजबूत उजलात का बना होता है। और ये जो है, ये जो साख्त जो है, मोटी साख्त, ये क्या है, एक उजलात हैं जो मजबूत होते हैं और ग्रिपदार होते हैं, यानी जमीन को बहुत ही ग्रिप के साथ वो चलते हैं। पैर की लहरदार हरकत की वजह से गूंगा हरकत करता है। तो ये इसकी जो पैर जो होते हैं, ये बल्कि उजलात जो होते हैं, ये लहरदार हरकत करते हैं। इसको देखने के लिए आप एक अमली काम करना होगा। तो कहीं पर आप इस गूंगे को हासिल कीजिए, उसको क्या है, एक कांच के टुकड़े के ऊपर रखिए और उसको अपने आंखों तक ले जाइए। अब उसकी हरकत पर आप गौर कीजिए कि वो किस तरह से उस शेल से बाहर आता है और हरकत करने पे हरकत वो किस तरह करता है। जब उसके लहरदार जो हरकत होती है उसकी उजलात की, वो आप बखूबी वहां पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम और मजीद इस सबक के आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम काकरोच। तो आप लोगों को पता ही है कि काकरोच हमारे खास तौर से किचन रूम में बहुत पाए जाते हैं। तो उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स भी मिलते हैं, इंसेक्ट किलर भी मिलता है। तो हम देखते हैं कि काकरोच किस तरह से हरकत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे काकरोच की एक नेचुरल फोटो है, तस्वीर है। तो आप इसके हिस्सों का मुजाहरा कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये 2 हिस्से हैं। यहाँ पर 3 जोड़ी पैर हैं, 1, 2 और 3 जोड़ी पैर हैं। और यहाँ पर इसके पर हैं और यहाँ पर इसका मुंह है। अब देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। काकरोच जमीन पर चल सकता है, ऊपर चढ़ सकता है, नीज हवा में भी उड़ सकता है। तो काकरोच क्या है, जमीन पर भी चलने की उसके पास काबिलियत है, ऊपर भी वो चढ़ सकता है यानी दीवार के ऊपर, और नीज क्या है, हवा में भी उड़ सकता है, क्योंकि उसके पास पैर भी हैं और पर भी हैं। इन दोनों की मदद से वो चढ़ भी सकता है, चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। इनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं जो इसे चलने में मदद देती हैं। इसमें क्या है, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। देखिए, 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़। तो 3 यहाँ पर, इधर 3, इधर 3, मतलब क्या है, 3 जोड़ी पैर हैं जो इसे चलने में मदद देते हैं। जिस्म बैरूनी सख्त ढांचे से ढका हुआ होता है। इसका जो जिस्म होता है वो बैरूनी तौर पर यानी बाहरी तौर पर क्या है, सख्त ढांचे से ढका हुआ होता है। यह बैरूनी ढांचा मुख्तलिफ इकाइयों से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और इसे हरकत करने में मदद देती हैं। ये जो तमाम जो इकाइयां जुड़ी हुई हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इकाइयां मुख्तलिफ होती हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसे हरकत करने में वो मदद देती हैं। अब देखेंगे कि काकरोच किस तरह हरकत करता है। तो आप देख सकते हैं, यहां पर काकरोच को उल्टा रखा गया है। तो यहां पर आप इन पैरों को आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 जोड़ी है, 2 जोड़ी है, 3 जोड़ी है और ये इसका सीना है। हाँ, ये मुंह है, ये सीना है, इसके नीचे क्या है, इसके पैर होते हैं पीछे साइड। तो हम देखेंगे कि इसके सीने से 2 जोड़ी क्या है, पंख मुंसलिक होते हैं। इसके जो पर होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं, यानी ऊपर एक तो लाल कलर के होते हैं, सुर्ख कलर के 2 पर होते हैं, उसके नीचे भी क्या है और 1 जोड़ी होते हैं जो कि उसको उड़ने के लिए मदद करते हैं। तो टोटल क्या है, 2 जोड़ी मतलब 4 उसके पर होते हैं जो काकरोच को मुख्तलिफ किस्म के उजलात होते हैं। वो उजलात जो टांगों के नजदीक होते हैं वो चलने के लिए मदद देते हैं। यहां पर क्या है, इसके उजलात पाए जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं इसका ढांचा। तो यहां पर क्या उजलात पाए जाते हैं जो पैरों के नजदीक जो उजलात होते हैं वो इसको चलने के लिए मदद करते हैं, और सीने के उजलात इसके पंखों को हरकत करने में मदद देते हैं। तो इसके पंखों को हरकत करने के लिए इसके सीने के उजलात उसकी मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परिंदे किस तरह से हरकत करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि परिंदे का ढांचा है और इसकी हड्डियां का आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके हड्डियां क्या है, खोखली हैं और हल्की हैं। तो हम देखेंगे कि परिंदे का जिस्म उड़ने के लिए निहायत ही मौजू होता है। तो परिंदे का जो जिस्म होता है वो उड़ने के लिए निहायत ही मौजू होता है।
इनकी जो हड्डियां होती हैं बिल्कुल खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, यानी इनकी हड्डियों में बिल्कुल वजन नहीं पाया जाता, बल्कि खोखली भी होती हैं और हड्डी क्या है, हल्की भी होती है। पिछले पैर, यानी ये देख सकते हैं पिछले पैर चलने और किसी शाख पर बैठने के लिए निहायत मौजू हैं, है कि पीछे के जो पैर है, ये पैर को आप देख सकते हैं, ये पैर क्या है, चलने के लिए परिंदे की मदद करते हैं, और किसी शाख पर वो जब बैठते हैं तो उस शाख को मजबूती से पकड़ने के लिए ये पैर के जो नाखून होते हैं उसकी मदद से वो उस शाख को मजबूती से पकड़े रहते हैं। और अगले पैर पंखों की शक्ल में होते हैं, और ये जो पर होते हैं ये एक्चुअल में क्या है, इसके अगले पैर हैं, और ये पैर क्या है, पंखों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और ये उड़ने में इसकी मदद करते हैं। सीने की हड्डियां उस अंदाज की होती हैं कि वो उड़ने में मदद करने वाले उजलात को पकड़े रहती है, जिनका इस्तेमाल पंखों को ऊपर नीचे हरकत देने में मदद किया जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सीने की हड्डियां जो हैं, ये सीने की हड्डियां उड़ने में मदद करने वाले उजलात को पकड़े रहती है। ये जो सीने की हड्डियां होती है, इस उजलात, जो उड़ने के जो उजलात हैं यहाँ पर, इन उजलात को क्या है, वो मजबूती से पकड़े रहती है, जिनका इस्तेमाल पंखों को ऊपर नीचे हरकत करने में वो मदद करते हैं। जो पंख होते हैं ये ऊपर नीचे हरकत करने में मदद करते हैं। तो यहां पर और भी देख सकते हैं तस्वीर, ये बिल्कुल क्या है, उसका एक खोखला परिंदे का जिस्म है, यानी ढांचा है, जो बिल्कुल हल्की हड्डियों और खोखली हड्डियों से बना होता है। यहाँ पर एक परिंदा है और ये उसका ढांचा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका ढांचा होता है। अब हम आगे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि मछली के बारे में हम देखते हैं कि मछली तो एक लजीज गिजा है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, मछली को उम्दा सेहत के लिए भी मछली की गिजा इस्तेमाल करते हैं। आइए हम मछली के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि मछली किस तरह से हरकत करती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि मछली के हिस्से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम हिस्सा जो होता है, मछली के फिन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे किस्म के फिन्स हैं, यहाँ पर भी फिन्स हैं। ये जो पर होते हैं इसी को फिन्स कहते हैं, और ये हैं, इसको उर्दू में कहते हैं जाफे। तो यहाँ पर भी फिन्स है, यहाँ पर भी फिन्स हैं, यहाँ पर भी फिन्स हैं, यहाँ पर फिन्स हैं। और ये मछली के गल पड़े होते हैं, ये मुंह है, माउथ है, ये क्या है, उसकी आंख है, ये नाक है, ये तमाम चीजें मछली के आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मछली का खास तौर से मछली की शक्ल आप देख सकते हैं कि समंदर की जो कश्ती होती है, बोट है या कश्ती है या पानी का जहाज है, तो उसका जिस्म भी क्या है, मछली नुमा होता है। तो मछली का जो जिस्म है वो कश्ती नुमा होता है। तो कश्ती नुमा इसलिए होता है कि वो आसानी से पानी को चीर कर सामने की तरफ क्या है, आगे की तरफ हरकत करने में उसको आसानी होती है। तो मछली का जिस्म क्या है, बिल्कुल एक कश्ती के जैसा होता है, यानी सामने से कम साइज, पीछे से कम साइज और दरमियानी में ज्यादा साइज। आप कागज की अगर कश्ती आपको बनाना आता है तो आप देख सकते हैं कि सामने दोनों साइड क्या है, उसके कम होते हैं और दरमियानी साइज उसका ज्यादा होता है, ताकि वो पानी में आसानी से गुजर सके। तो मछली का जिस्म भी क्या है, उसी कश्तीनुमा जैसा होता है। मछली का सर और दुम इसके जिस्म के दरमियानी हिस्से के मुकाबले में छोटे होते हैं, यानी मछली का सर और दुम जो होते हैं इसके दरमियानी का जो हिस्सा होता है इससे बिल्कुल कम होता है। जिस्म दोनों सरों पर पतला होता है, यही जिस्मानी शक्ल सैल खत्ती कहलाती है। यानी जिस्म क्या है, दोनों सरों पर पतला होता है, यानी दोनों सर मतलब इधर और इधर क्या है, पतला होता है, दरमियानी मोटा होता है। इसी शक्ल को क्या कहते हैं, सैल खत्ती यानी स्ट्रीम लाइन्ड कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मछली किस तरह से हरकत करती है। तो यहां पर आप तस्वीर को देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये मछली हरकत कर रही है तो किस तरह से कर सकती है। हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे कि मछली का जिस्म इस तरह होता है कि इसके चारों तरफ पानी आसानी से बह जाता है और मछली को पानी के अंदर हरकत करने में मदद मिलती है। तो मछली का जो जिस्म ही इस तरीके से होता है कुदरती तौर पर कि वो चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी वो
आसानी से बह सकता है और वो मछली क्या है पानी के अंदर हरकत कर सकती है। तो कुदरती तौर पर उसको वो गिफ्ट क्या है, एक तोहफा उसको हासिल है। तो मछली का ढांचा मजबूत उजलात से ढका होता है। तो मछली का जो ढांचा होता है वो उसके अंदर के जो उजलात होते हैं वो बिल्कुल मजबूत होते हैं। तैरने के दौरान उजलात जिस्म के अगले हिस्से को एक जानिब खमीदा कर देते हैं और दुम वाला हिस्सा दूसरी जानिब मुड़ जाता है। इससे मछली की शक्ल खमीदा हो जाती है। तो तैरने के दौरान क्या होता है, उजलात क्या है, अगले हिस्से को एक जानिब खमीदा कर देता। खमीदा मतलब क्या है, एक तरफ वो कमान के जैसा अपने आप को मोड़ लेती है और दुम वाला हिस्सा क्या है दूसरी जानिब मुड़ जाता है। इससे क्या है मछली की शक्ल बिल्कुल एक खमीदा की तौर पर होती है। इसके बाद जिस्म और दुम बहुत तेजी से दूसरी जानिब खमीदा शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर हो गया दुम और ये इधर हो गए। तो इस तरीके से क्या है मछली क्या है आगे की तरफ हरकत करती है। इससे क्या है जिस्म पर एक झटका लगता है और जिस्म को आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। तो इस तरीके से खमीदा हो गई, फिर इस तरीके से खमीदा हो जाती और इससे क्या होता है झटका लगता है। यहाँ पर झटका एक होने की वजह से क्या है मछली आगे की तरफ हरकत कर देती है। इस काम में दुम के ज़ाफ़े यानी फिन्स मदद करते हैं। तो ये फिन्स दिख रहे हैं, ये दुम के फिन्स जिसको ज़ाफ़े कहते हैं, ये क्या है इस झटका देने यानी हरकत करने में क्या है बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा भी क्या है ये जो दिख रहे हैं ये भी ज़ाफ़े ही हैं, फिन्स ही कहलाते हैं। ये भी क्या है मछली की सिमत बदलने के लिए वो मदद करते हैं। ये ज़ाफ़े तैरने के दौरान मछली के जिस्म को मुतवाजन भी रखते हैं और सिमत तब्दील करने में मदद भी करते हैं। ये जो देख रहे हैं सब ज़ाफ़े हैं, उसको आसानी से हरकत करने में मछली को वो मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि गोताखोर क्या है अपने पैरों पर फिन्स के तैर में फ्लिपर्स लगाते हैं। जिस तरह से मछली की दुम होती है उसी तरह से पैर पर क्या फ्लिपर्स लगाते हैं ताकि वो पानी में गोताखोर जो है पानी में आसानी से और तेज तौर पर क्या है वो पानी में तैर सके। इसके लिए फ्लिपर्स का वो इस्तेमाल करते हैं। वो मछली की दुम जो इस तरह की होती है उसी तरह से फ्लिपर्स को बनाया गया है ताकि वो पानी में इंसान क्या है आसानी से और ज्यादा फासला कम वक्त में तैर कर सके। अब आइए हम देखते हैं कि सांप के ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे कि स्नेक किसे कहते हैं, यानी स्नेक किस तरह से हरकत करता है, उसका जिस्म किस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर सांप की तस्वीर है। तो तस्वीर को देखते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर ये क्या है कि उजलात इसके बहुत ही मजबूत होते हैं। तो सांपों में एक लंबी रीढ़ की हड्डी होती है। सबसे पहले क्या है इसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके अंदर एक जिस तरह से इंसानों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसी तरह से सांप के अंदर भी एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें बहुत से पतले उजलात मौजूद होते हैं। इस रीढ़ की हड्डी से क्या है चिपके हुए पतले पतले उजलात क्या है उससे जुड़े हुए होते हैं। ये उजलात एक दूसरे से मुंसलिक रहते हैं, हालांकि एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं। ये जो उजलात अंदर जो होते हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं यानी अटैच में होते हैं, लेकिन हालांकि वो काफी फासले पर होते हैं, फिर भी क्या है रीढ़ की हड्डी की वजह से क्या है एक दूसरे से बिल्कुल दूर होने के बावजूद भी मुंसलिक रहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी पसलियों और जिल को आपस में मुंसलिक रखते हैं। इसके जो उजलात होते हैं ये रीढ़ की हड्डी और इसके जो पसलियां यानी रीढ़ की हड्डी के साथ पसलियां जुड़े होते हैं। जैसा हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे पसलियां जिस तरह से जुड़े होते हैं उसी तरह से सांप के अंदर भी पसलियां होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी पसलियां और इसकी जो जिल्द होती है इसको आपस में मुंसलिक रखते हैं। कौन? उजलात। इसके जो मसल्स होते हैं वो तीनों को क्या है आपस में मुंसलिक रखते हैं। अब देखेंगे सांप किस तरह से हरकत करता है। तो यहां पर एक शक्ल बनाई गई है। तो एक सांप की शक्ल है। तो सांप का जिस्म खमीदा होकर कई लूप बना लेता है। यानी खमीदा मतलब आप लोगों को मालूम है कि इस तरीके से मुड़ना, कमान के जैसा है ना, इस तरीके से मुड़ने के अमल को खमीदा कहते हैं। तो कई लूप बना लेता है यानी इस तरीके से कई लूप बना लेता है। हर एक लूप इसे जमीन की तरफ दबाते हुए आगे की तरफ धकेलता है। यानी हर एक लूप जो बनता है इसका वो जमीन की तरफ क्या है दबाते हुए आगे की तरफ सांप बढ़ता है। उसकी
उसके जो मसल्स होते हैं वो इसकी रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से पुश करते हैं जमीन की तरफ कि जमीन से क्या है, जमीन की तरफ दबाते हुए क्या है, सांप आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि इसका लंबा जिस्म कई लूप बना लेता है, क्योंकि सांप तो एक छोटे से बहुत लंबा 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक का भी सांप हम देख सकते हैं, या उससे बड़े भी हम देख सकते हैं। तो सांप की जो जसामत होती है, जो जिस्म होता है, वो लंबा होता है। तो इस लंबेपन की वजह से क्या है, ये कई लूप बना लेता है इस तरीके से। इसको लूप कहते हैं। देखिए आप, इस तरह से जो बेंड हो गया है इसी को लूप कहते हैं। तो इस तरीके से कई लूप बनाते हुए क्या है, सांप आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये सीधे रास्ते पर नहीं जा सकता। तो क्या कभी आपने देखा है कि सांप बिल्कुल सीधा जमीन पर चला हो, रेत पर चला हो? नहीं। जब तक वो अपने जिस्म को तोड़ मड़ोड़ नहीं देगा, लूप जब तक नहीं बनाएगा, खमीदा तौर पर अपने जिस्म को जब तक वो नहीं खमाएगा, तब तक क्या है, सांप आगे बढ़ना उसकी नहीं है। तो ये कुदरती तौर पर इसको इख्तियार हासिल है कि सांप क्या है, इस तरीके से खमीदा होते हुए लूप बनाते हुए क्या है, वो हरकत करता रहता है। ठीक है बच्चों, आज हमने इस सेशन में बहुत सारे जानवरों के मुतालिक मालूमात हासिल किए हैं। चलिए हम देखते हैं कि आपको आज के इस सबक में कितने मालूमात हासिल हुए और आप कितने मालूमात के जवाब, कितने मालूमात से जुड़े सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए हम ज़हनी जांच करेंगे, और ज़हनी जांच के लिए खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करेंगे। तो पहला है, केचुआ अपनी ग़िज़ा डैश डैश से हासिल करता है। बताइए बच्चों, क्या आप जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल सही। क्या है? केचुआ अपनी ग़िज़ा मिट्टी से हासिल करता है। वेरी गुड, शाबाश। अब हम देखेंगे कि दूसरा क्या है यहां पर। गूंगे की गोल सख्त साख्त इसका डैश डैश कहलाता है। बताइए गूंगा, आपको पता है गूंगा? देखें, हाँ बताइए। वेरी गुड। तो गूंगे की गोल सख्त साख्त इसका क्या होता है? वो खौल है, इसको खौल कहते हैं। वेरी गुड। अब देखेंगे तीसरा, परिंदे की हड्डियां डैश डैश और डैश डैश होती हैं। क्या होती हैं बोलिए? वेरी गुड। परिंदे की हड्डियां क्या होती हैं? खोखली भी होती हैं और साथ ही साथ हल्की भी होती हैं। नंबर 4 है, काकरोच में डैश डैश जोड़ी टांगे होती हैं। बताइए काकरोच में कितने टांगे की जोड़ी होती हैं? वेरी गुड। कितनी? 3। काकरोच में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। वेरी गुड। अब हम आज का होमवर्क देखेंगे। तो यहां पर मैं आपको 2 सवाल देता हूं, उम्मीद है आप उसके जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, मछली किस तरह तैरती है? तो मैंने मछली के बारे में बहुत सारे मालूमात आपको मुहैया की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब लिखेंगे कि मछली किस तरह तैरती है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सांप किस तरह हरकत करते हैं? तो सांप के बारे में भी आपको लिखना है। उम्मीद है आप इन दोनों सवालों के जवाब बखूबी तौर पर खुश खत में लिखने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, तो बच्चों हम दोबारा मिलेंगे इसी सबक के अगले सेशन में, जो कि हमारा आखिरी सेशन होगा, जिसमें हम मशक़ें हल करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।